तो अब हमारा एक रिवीजन में 0.2x 0.3y 1.3 0.4x 0.5 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये डाउट है आपको, राइट। तो इसमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, आपको पता होना चाहिए कि 0.2 इंटू 10 दैट इज, अब ये कैसे वो भी देख लो, 2/10 10 10 है 10 10 10 10 है ना, गाना है। तो इसमें क्या होगा, 2x, ये 3y, ये 13, ये 4x, ये 5y इज इक्वल टू 23। नाउ दिस इज एक्चुअली नंबर 3 एंड, क्योंकि इसको हमने 1 2 दे दिया तो रहने देते हैं। अब इसमें कौन सी मेथड यूज करनी है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला इक्वेशन ले लेते, ध्यान से देखो। तो मैं y को उधर लेके जाता हूं, 13 माइनस नंबर, हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी किसको किया हमने, थर्ड, हाँ थर्ड को किया, तो ये हमारा फिफ्थ, थर्ड को सब्स्टिट्यूट किया तो हम किसमें रखेंगे, फोर्थ में। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 13 माइनस 3y बाई 2, 2 2 जा माइनस 6y 5y माइनस -3, y इक्वल टू क्या आया आंसर, y इक्वल टू 3 हम इसमें रखेंगे। ओके, तो क्या होगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, वी हैव द वैल्यू ऑफ y इज 3। ओके, 13 माइनस 9 बाई 2 क्या होगा इसमें, 4 बाई 2 एंड दैट इज एक्चुअली 2। x की वैल्यू मुझे मिल गई 2, ये 3 और ये क्या होगा 2। वेरीफाई करने का तरीका ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार देख ही लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन उसको वेरीफाई को, 2 3, 2 2 जा 4, 3 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 क्या हो गया, राइट। तो आप नीचे लिख सकते हो कि सर मैंने चेक कर लिया, आप मार्क्स रख दीजिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो मुझे किसी ने पूछा था, वो मैं करवा ही देता हूँ। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। आप सबको ये तो पता है कि हमारे गुजरात बोर्ड के पेपर में ये दोनों मेथड का एक क्वेश्चन आने वाला है। अगर मुझे टेक्स्ट बुक के सारे इस मेथड के क्वेश्चन आते ही होंगे तो मुझे मैथ्स में डर काहे का। हम डरते तो रहते हैं, लेकिन डर के आगे जीत है वो भूल जाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस अगर आपने मुझे डिफिकल्टी में पूछा, मैंने सॉल्व करवाया, लेकिन देन एक्चुअली आपका काम चालू था कि अभी नेक्स्ट टाइम ये देखो तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि हमने रेगुलर में करवाया, फिर आपने ऑलरेडी एग्जाम्स में रिवीजन किया। अभी भी है डाउट, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बता सकता हूँ, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो आपको अब से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से क्या कर देना है, प्रैक्टिस करना है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, सॉरी एलिमिनेशन मेथड है ना हमारा, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए पहले मैं ले लूंगा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, नंबर 1, नंबर 2। नाउ √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3y बाय 2। नाउ दिस इज नंबर 3। 1 को हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसमें रख देंगे, √2 आएगा। ओके, रूट थोड़ा रूट गया था। अब हम इसमें रखते हैं, पहले हम जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं। √3x की वैल्यू क्या है, -√3y बाय 2 माइनस √2, तुम लोग मत रूट जाना। अब √3 क्या हो जाएगा, माइनस 8 2 जा √16 होता है, √16 का क्या होता है, और डिनोमिनेटर में √2 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना।
ये 7y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आंसर आया, अब y यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, x इक्वल टू -√3y/2 -√3 इंटू 0/2 दैट इज ऑल्सो, और मुझे पहले से इसका आंसर 0 पता था क्योंकि दोनों इक्वेशन में c नहीं है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, और जिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में c नहीं होता है उसका सॉल्यूशन 0 आता है। इसमें दोनों में नहीं है तो x और y दोनों क्या होने वाले थे, क्लियर। तो अगर ये आता है तो अभी मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नाउ द सिक्स्थ वन जो आप लोग ने मुझे पूछा था, लेकिन हमारा थर्ड वन है, तो 3x/2, इसमें मैं खाली सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, बाकी सॉल्यूशन आपको लाना है। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है तो बहुत दिक्कत करता है ऐसा, तो मैं क्या करूंगा सर, हमें नहीं आता इसलिए तो आपको दिया, आप बोल रहे मैं क्या करूंगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, क्या होता है, तो हम 6 सारे नंबर सारे टर्म्स को 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 6 इंटू -2, दिस इज 2 3 जा 3 3 जा 2 5 जा, समझ में आया क्या किया, 2 3 जा 6 3 3 जा 9 लिया। अब इस वाले को एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई करके, तीनों को 6 मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, फिर इस दोनों इक्वेशन का खिचड़ी हमें पकाना है, क्लियर। अब आई होप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर। चलिए तो गो गेट इट।